नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज माले के मालदीव में 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। प्रधानमंत्री आज शाम तमिलनाडु के तुतिकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता के सम्मान में आज देशभर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में पत्रकारों की मासिक पेंशन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई के तीसरे दिन भी जारी है। मृतकों की संख्या बढ़कर 33 हुई। मौसम विभाग ने कल तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों पापुमपारे और अंजाव के लिए ऑरेंज अलर्ट, साथ ही अन्य 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। और कोनेरू हम्पी आज जॉर्जिया में बटूमी में फिडे महिला विश्व कप शतरंज के फाइनल में अपने ही देश की दिव्या देशमुख से मुकाबला खेल रही हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के विशेष आमंत्रण पर मालदीव की राजकीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने मालदीव के लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी भारतवासियों की ओर से मालदीव के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष भारत मालदीव संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मालदीव की सरकार और जनता को उनकी स्वतंत्रता की हरित जयंती पर बधाई दी। विदेश मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए साझेदारी और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत मालदीव मैत्री पर चर्चा की, जिससे बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीपुल्स मजलिस मालदीव संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्लाह के साथ भारत मालदीव के घनिष्ठ संबंधों पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि भारत क्षमता निर्माण और विकास के लिए सहयोग से मालदीव को समर्थन देना जारी रखेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल भारत और मालदीव के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें मत्स्य पालन और जल कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल ढांचा, यूपीआई, भारतीय औषध कृषि और ऋण सुविधा शामिल है। प्रधानमंत्री ने मालदीव के बुनियादी ढांचा विकास और अन्य विकास कार्यों के लिए 4,850 करोड़ रुपए की नई ऋण सुविधा की घोषणा की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का दूसरा सबसे लंबे कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मुइज़ू ने कहा है कि भारत लंबे समय से मालदीव का निकटतम और सबसे भरोसेमंद मित्र देश रहा और दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के 2 दिन की दौरे पर आज शाम तुतिकोरिन पहुंचेंगे। श्री मोदी तुतिकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री 4,800 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ब्रिटेन के बीच हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौते FTA को क्रांतिकारी बदलाव बताया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता कई क्षेत्रों में व्यापक अवसर खोलता है और साथ ही मूल हितों की रक्षा भी करता है। उन्होंने इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक व्यापार समझौता बताया। एक गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, MSME सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ
देने का काम करेगा। अभी तक जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए उसमें सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और इंडिया का। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। यह दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ एक करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। करगिल विजय दिवस पर पूरा देश उन बहादुर वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने 1999 की भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी जान की कुर्बानी दी। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है, जिसमें भारतीय सेना ने करगिल के उन इलाकों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। करीब 60 दिनों तक चला यह युद्ध आज के दिन खत्म हुआ था। हिमालय की ऊंची पहाड़ियां भी भारतीय सैनिकों के साहस के आगे छोटी पड़ गयी जब उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और वहाँ तिरंगा फहराया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट केसिंग क्लिफर्ड नोंगरूम और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे जाबाजों ने युद्ध में भारत की जीत का परचम लहराया। इस युद्ध में कठिन भौगोलिक हालात भारतीय सेना के मजबूत इरादों को दिखा नहीं सके और प्रत्येक जवान ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्र के लिए उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान नागरिकों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन वीर सपूतों के अदम्य साहस और पराक्रम की याद दिलाता है जिन्होंने राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल दिवस पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाकर उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 1999 में करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी तथा रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भी वीर शहीदों को नमन किया। लद्दाख में करगिल विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह द्रास में करगिल युद्ध के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय युवा कार्य और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने की और साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। श्री मांडविया ने कहा है कि देश के वीरों का साहस, धैर्य और बलिदान राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी देश के सभी वीर सैनिकों के पराक्रम को भी स्मरण किया। उन्होंने कहा है कि यह दिन लोगों को याद दिलाता है कि भारत की धरती का एक एक इंच कितना महत्व रखता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 26वें करगिल विजय दिवस पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने करगिल जैसा ही साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को नष्ट किया और निर्णायक विजय प्राप्त की। पुदुचेरी में करगिल विजय दिवस पर करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिहार में अब पत्रकारों का 15,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र पत्रकारों को अब 6,000 रुपए के स्थान पर 15,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या 8 करोड़ को पार कर गई है। ये योजना देश के सभी नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। सरकार ने देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ 18 लाख से अधिक महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये उपलब्धि गैर संचारी रोगों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन की जनसंख्या आधारित पहल का हिस्सा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा संघर्ष में मृतकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। कंबोडिया में 13 लोगों की और थाईलैंड में 20 लोगों की मरने की खबर है। मौसम विभाग ने कल तक छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक के तटीय इलाकों, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरल, मराठावाड़ा, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों सहित अन्य 16 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। जॉर्जिया में फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में आज भारत की कोनेरू हम्पी का सामना अपने ही देश के दिव्या देशमुख से हो रहा है। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली खिलाड़ी खिताब के लिए चीन की यू विजयन से मुकाबला होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।